आप सभी का स्वागत है आपकी YouTube चैनल सीजीजी के यादव में। तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध आश्रम जो है उससे संबंधित प्रश्न लाए हैं। तो यहाँ से एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है प्रश्न, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न क्या है देखेंगे, गहिरा गुरु आश्रम किस जिले में स्थित है। तो गहिरा गुरु आश्रम जो है किस जिले में है ये बताना है आपको। सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़। जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। गहिरा गुरु आश्रम सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा जसपुर। गहिरा गुरु आश्रम जो है जसपुर जिले में स्थित है। अच्छे से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है वो देखेंगे, सत्याग्रह आश्रम का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। सत्याग्रह आश्रम का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। पंडित रविशंकर, पंडित सुंदरलाल शर्मा, यति यतनलाल, स्वामी आत्मानंद। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा किया गया सत्याग्रह आश्रम का निर्माण। सत्याग्रह आश्रम कहाँ है ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा रायपुर, है ना। सत्याग्रह आश्रम कहाँ है, तो रायपुर में, इसको याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखेंगे, रामकृष्ण मिशन आश्रम का स्थापना कब हुआ। रामकृष्ण मिशन आश्रम का स्थापना कब हुआ है। 1985, 1958, 1975, 1945। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1985, ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन आश्रम की स्थापना जो है 1985 में हुआ है। किसके द्वारा किया गया है ये कमेंट करके आप बताइएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, वाल्मीकि से संबंधित आश्रम किस जिले में है। तो वाल्मीकि से संबंधित आश्रम किस जिले में है, ये किस हो जाएगा, है ना। किस जिले में है, बालोद है, महासमुंद, धमतरी, बलौदा बाजार। वाल्मीकि से संबंधित आश्रम, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बलौदा बाजार। वाल्मीकि से संबंधित आश्रम बलौदा बाजार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, सिहावा पर्वत धमतरी में स्थित आश्रम है। तो सिहावा पर्वत धमतरी में कौन सा आश्रम स्थित है, इसमें से श्रृंगी ऋषि आश्रम, सप्त ऋषि आश्रम, लोमस आश्रम, ये सभी। जिनको जिनको पता है कमेंट में बताइए भाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी, श्रृंगी ऋषि, लोमस, सप्त ऋषि, ये सभी आश्रम जो है सिहावा पर्वत धमतरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, यति यतनलाल द्वारा किस आश्रम का निर्माण किया गया है। यति यतनलाल द्वारा किस आश्रम का निर्माण किया गया है। सबरी आश्रम, विवेकवर्धन आश्रम, सत्याग्रह आश्रम, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा विवेकवर्धन आश्रम। तो यति यतनलाल द्वारा विवेकवर्धन आश्रम का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। एग्जाम में पूछ सकते हैं विवेकवर्धन आश्रम यति यतनलाल द्वारा निर्माण किया गया किस जिले में है, यह विवेकवर्धन आश्रम किस जिले में है, ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा महासमुंद जिला, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। महासमुंद जिले में है विवेकवर्धन आश्रम, जो कि यति यतनलाल द्वारा निर्माण कराया गया है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है देख लीजिएगा, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद सेवाराम आश्रम किस जिले में स्थित है। तो रामकृष्ण मिशन विवेकानंद सेवाराम आश्रम किस जिले में है। रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा रायपुर, ठीक है। तो रायपुर में स्थित है। यह आश्रम जो है किसके द्वारा निर्माण कराया गया था, तो स्वामी आत्मानंद द्वारा निर्माण कराया गया था, ठीक है। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद सेवा राम आश्रम जो है स्वामी आत्मानंद द्वारा कराया गया। स्वामी आत्मानंद जो कि अभी इंग्लिश मीडियम खुला है ना स्कूल, स्वामी आत्मानंद स्कूल, वही है ना। तो कब कराया गया था ये भी पूछा जा सकता है। तो 1958 में कराया गया था, ये चीज याद रखिएगा, 1958 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, खुड़िया गुफा किस आश्रम का नाम है। तो किस गुफा को खुड़िया गुफा कहा जाता है। वाल्मीकि आश्रम, सबरी आश्रम, गहिरा गुरु आश्रम, तुरतुरिया आश्रम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गहिरा गुरु आश्रम। गहिरा गुरु आश्रम को और किस नाम से जाना जाता है, तो खुड़िया गुफा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, महासमुंद
महानदी, जोक नदी और शिवनाथ नदी के तट पर स्थित आश्रम है। तो महानदी, जोक नदी और शिवनाथ, ये तीनों नदियों के तट पर स्थित आश्रम कौन सा है? वाल्मीकि आश्रम, तुरतुरिया आश्रम, सप्तऋषि आश्रम, सबरी आश्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सबरी आश्रम। ठीक है, तो सबरी आश्रम श्री नारायण जांजगीर चांपा में स्थित है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है 1985 में अबुझ माड़ के आदिवासी लोगों के उत्थान के लिए किस आश्रम को शुरू किया गया था? रामकृष्ण मिशन, सत्याग्रह, लोमस, विवेकवर्धन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा रामकृष्ण मिशन आश्रम। ठीक है, रामकृष्ण मिशन आश्रम का स्थापना स्वामी आत्मानंद द्वारा कराया गया था, जो कि नारायणपुर जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, श्रृंगी ऋषि आश्रम के बारे में सही कथन है। तो श्रृंगी ऋषि आश्रम के बारे में सही कथन क्या है वो बताना है। सिहावा पर्वत की पहाड़ियों पर महेंद्रगिरी के नाम से प्रसिद्ध त्रेता युग के प्रसिद्ध श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। यह स्थान महानदी का उद्गम है। यह तांत्रिक पूजा का महत्वपूर्ण स्थान है और यह आश्रम जो है महासमुंद जिले में स्थित है। तो सही कथन बताना है श्रृंगी ऋषि आश्रम के बारे में। क्या हो जाएगा सही कथन? तो इसके लिए सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। सिहावा की पहाड़ियों पर महेंद्रगिरी के नाम से प्रसिद्ध त्रेता युग के प्रसिद्ध श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। ठीक है, ये सही है। यह स्थान महानदी का उद्गम स्थल है, तो यह भी सही है। यहाँ तांत्रिक पूजा का महत्वपूर्ण स्थान है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो यह तीनों जो है सही है। ठीक है, 4 बस गलत है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3 सही है। श्रृंगी ऋषि आश्रम सिहावा धमतरी जिला में स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, किस आश्रम में पुष माह में 3 दिवसीय मेला का आयोजन होता है? तुरतुरिया, सप्तऋषि, सत्याग्रह, सबरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा तुरतुरिया आश्रम। ठीक है, तुरतुरिया आश्रम, इस आश्रम में लव कुश का जन्म हुआ था, जो कि 12 नवापारा बलौदा बाजार में स्थित है। एग्जाम में पूछा जाता है कि लव पुरुष का जन्म हुआ था करके, फिर दे देगा तुरतुरिया, सत्याग्रह आश्रम, सप्तऋषि, सबरी आश्रम, ऐसा दे देगा। तो याद रखना है तुरतुरिया आश्रम में लव कुश का जन्म माना जाता है, जो कि 12 नवापारा बलौदा बाजार में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, कानन पेंडारी किस जिले में स्थित है? कानन पेंडारी, ये लगभग सभी को पता होगा, इसका आप कमेंट में आंसर बताइएगा। नंदनवन कहाँ है? रायपुर में है, ये सभी को पता होगा, रायपुर में है नंदनवन। ठीक है, मैत्री बाग किस जिले में स्थित है? तो बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, मुंगेली। कहाँ हो जाएगा भाई? दुर्ग भिलाई में है मैत्री बाग। मैत्री बाग से प्रश्न और बनता है, 2-3 प्रश्न। मैत्री बाग भारत एवं रूस की मित्रता का प्रतीक है। ठीक है, मैत्री बाग कब बनाया गया ये भी पूछा जा सकता है, तो 1972 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, मानव निर्मित एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी कहाँ है? नया रायपुर, नई दिल्ली, भिलाई, पेंडारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कहाँ है जंगल सफारी भाई? तो नया रायपुर, एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी, जो कि मानव निर्मित है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, महाकौशल कला विथिका को कहाँ स्थापित किया गया है? महंत घासीदास संग्रहालय, महंत सर्वेश्वर दास सार्वजनिक ग्रंथालय, निजाति म्यूजियम और डी दिया है सरस्वती पुस्तकालय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा महंत घासीदास संग्रहालय, जो कि कहाँ है? रायपुर में है। ठीक है, तो महाकौशल कला विथिका को कहाँ स्थापित किया? महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, महंत घासीदास संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो रायपुर में है। ठीक है, इसका स्थापना पूछ सकता है, तो याद रखिएगा 1875। ठीक है, स्थापना पूछे तो 1875 हो जाएगा, रायपुर जिले में है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, दिए गए स्थान को उसके स्थापना दिवस से सुमेलित कीजिए। तो स्थापना दिवस से सुमेलित करना है। ठीक है, इधर जिला संग्रहालय दिया है, इधर उसका स्थापना डेट दिया है। तो जिला पुरातात्विक संग्रहालय बिलासपुर,
जिला पुरातात्विक संग्रहालय जगदलपुर, महंत सर्वेश्वर दास सार्वजनिक ग्रंथालय, सरस्वती पुस्तकालय। इधर 83, 88, 9, 53 क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो जिला पुरातात्विक संग्रहालय बिलासपुर, इसका स्थापना कब किया गया था? तो 1983, ये 1983 में ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या दिया है? जिला पुरातात्विक संग्रहालय जगदलपुर, तो ये 1988, ये भी ठीक है, सीधा सीधा हो जाएगा। महंत सर्वेश्वर दास सार्वजनिक ग्रंथालय, तो ये हो जाएगा 1953 में हो जाएगा। ठीक, 1953 में हुआ था। और सरस्वती पुस्तकालय 1909। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 4, 3। तो 1, 2, 4, 3 किस ऑप्शन में है देखेंगे। 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। नृजाति म्यूजियम की स्थापना कब किया गया? नृजाति म्यूजियम 1908, 1972, 1909, 1875। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1975। नृजाति म्यूजियम की स्थापना 1975 में किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, सरस्वती पुस्तकालय कहाँ है? तो रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, बिलासपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी को पता होगा राजनांदगांव। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1909 में हुआ था। ठीक है, 1909 सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना 1909। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, आनंद समाज पुस्तकालय कहाँ स्थित है? रायपुर, जगदलपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव। आनंद समाज पुस्तकालय, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा रायपुर। ठीक है, तो आनंद समाज पुस्तकालय कहाँ है? रायपुर में है। और इसकी निर्माण की अगर बात करें तो याद रखना है 1908, और सरस्वती पुस्तकालय का कितना है? 1909 है उसका। ठीक है, तो दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।